गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के टॉपिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। चैप्टर 3 है ये आपकी किताब का। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण की जब बात कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रैखिक समीकरण। ठीक, ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। लीनियर इक्वेशन है ना, एनी इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री एक हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हो आप। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करें कि 5x + 3 = 0 है ना, ये आपका रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं घात हमारी जो है वो एक है। ठीक, लेकिन ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। कहने का मतलब यहाँ पर जब आ रहे हो तो दो चर होने चाहिए, x और y ले लीजिए है ना, a और b ले लीजिए, p q ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो चर हो है ना, कि जैसे हम लिख सकते हैं 5x + 3y = 15। दो चरों वाला रैखिक समीकरण ये हुआ। इसमें x और y दो चर हो गए है ना, और दोनों की घात जो है वो एक है, तो इसको हम बोलते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है ना, इसका जो मानक रूप होता है आपका है ना, मानक रूप अगर समीकरण की बात करें तो ये आपका आएगा ax + by + c = 0, जहाँ a b c जो होते हैं वो वास्तविक संख्याएं होंगी आपकी। a b c जो है वो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो ax + by + c = 0 और यह आपका कार्तीय तल में एक रेखा, एक सरल रेखा निरूपित है। तो ये आपका एक रैखिक समीकरण है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, अब आगे बात करते हैं। हमने कहा दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a1x + b1y + c1 = 0 है ना, और एक दूसरा ले लिया a2x + b2y + c2 = 0। ये जो हुए दोनों समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। एक चीज याद रखिएगा, जितने चर होते हैं उसको हल करने के लिए उतने ही समीकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे अब इस समीकरण को हल करना है तो एक ही समीकरण पर्याप्त था। 2x + 3 = 0 लिखा हुआ था, 5x + 3 = 0 था। हम 3 को उधर ले जाएंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसी वैल्यू हमारी निकल आएगी। लेकिन जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको हल करने के लिए हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होती है, और जब तक हमारे दो समीकरण नहीं आएंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए हमको दो, मतलब अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो वहां पर हमें युग्म जोड़ा चाहिए, दो समीकरण चाहिए, तभी हम इनको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हो ax + by + c, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। ठीक है ना, क्योंकि अगर दो चर हैं तो इसको हल करने के लिए हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। और अगर बाई चांस समीकरण हमारे तीन चर वाला रैखिक समीकरण हो जाए तो वहां पर हमको तीन समीकरणों की आवश्यकता होगी है ना। कहने का मतलब मोर द वेरिएबल मोर द इक्वेशन नीडेड फॉर देयर सोल्यूशन। ठीक है ना, इट इज अ वन वेरिएबल इक्वेशन, यू नीड ओनली वन सॉल्यूशन, वन इक्वेशन। इफ देयर टू वेरिएबल देन यू नीड टू इक्वेशंस। ठीक है ना, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। यहाँ पे a1x + b1y + c1 = 0 है और a2x + b2y + c2 = 0 है। यहाँ पे a b c जो होंगे वो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। एक बार फिर से कि a1 b1 है ना, और c1 जो होगा वो बिलोंग्स टू r है, एंड a2, b2, c2 भी जो है वो बिलोंग्स टू r है। ठीक है ना, तो ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण की हम बात कर रहे थे, उसके युग्म की बात कर रहे थे। तो जैसे हम ये लिख दें कि 3x + 2y = 9
ठीक है, और फिर लिख दिया हमने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो ये जो समीकरण आया ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया आपका, है ना, और पेयर हो गया, युग्म हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x की एक यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं। कब यूनिक निकलेगी ये अलग बात है, लेकिन हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी से जुड़ी हुई आगे की हम चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके हल की, कि इनको कितने प्रकार से आप इक्वेशंस को हल कर सकते हैं ना, कितनी तरह से इक्वेशन सॉल्व हो सकती है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। अब इस पे हम डिस्कस करना। द्विघात या दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करने की मुख्य 4 विधियां होती हैं, ठीक है ना। पहली विधि है विलोपन विधि, इसको आप एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। दूसरी जो है वो आपकी प्रतिस्थापन विधि है, जिसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और तीसरी आपकी त्रियक गुणनखंड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है। उसके अलावा चौथी जो विधि होती है वो आपकी क्या बोलते हैं, ग्राफी या आलेखी विधि होती है, ठीक है। तो अब इनको हम अलग अलग करके सारी विधियों के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे कि हम इन विधियों द्वारा कैसे समीकरणों को हल करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे विलोपन विधि की। तो विलोपन विधि का जो क्राइटेरिया है या मेथड है, उसके लिए आपका सबसे सुपर तरीका ये होगा कि कोई भी दो समीकरण अगर लिखे हों और उनको आप विलोपन विधि के द्वारा हल करना चाहते हो, तो इस दशा में किसी एक वेरिएबल, किसी एक चर के गुणांकों को हमें समान करना होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी भी दो गुणांक, जो दो चर लिखे हुए हैं, उनके गुणांकों को आपको बराबर करना होगा किसी भी तरह से, किसी उचित नंबर का गुणा कराकर, ठीक है। और जब उस चर के गुणांक बराबर हो जाएंगे तो हम ये देखेंगे क्या उसके चिन्ह समान है या नहीं है। यदि चिन्ह समान है तो उस दशा पे दोनों समीकरणों को घटा देना है। अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, है ना। एक बार फिर से हम बात करेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म हल करने के लिए विलोपन विधि में आपको किसी एक चर के जो दोनों समीकरण हैं उनके किसी एक चर के गुणांकों को आपस में उचित संख्या का मल्टीप्लाई करके गुणांक बराबर कर लेने हैं। जब गुणांक बराबर हो जाएंगे तो यदि उनके चिन्ह समान है तो दोनों समीकरणों को घटाएंगे आपस में, और अगर विपरीत चिन्ह है तो समीकरणों को जोड़ देंगे। जैसे सपोज करिए, इस विधि से हम बात करेंगे, विलोपन विधि की ही पहले चर्चा कर रहे हैं, पहली विधि आप पढ़ रहे हैं। अब ये 3 विधि हम आगे भविष्य में या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। विलोपन विधि के द्वारा समीकरणों को कैसे हल करते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए आप लिखते हैं 3x, ठीक है, प्लस 4y इक्वल्स टू 17 और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, है ना। तो इन समीकरणों को आपको हल करना है। थोड़ा सा समीकरण को सुधार करेंगे हम। यहाँ पे 3x प्लस 2y है, ठीक है, और ये हो गया आपका 1 मिनट, 3x प्लस 2y जो होगा, ठीक है, और ये है 2x प्लस 3y। इन समीकरणों को मान लीजिए हल करना चाहते हैं आप, किसी भी विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन पर दोनों समीकरणों को हमने क्या किया, आपस में किसी एक चर का गुणांक बराबर करेंगे। आप मान लीजिए x का बराबर करते हैं या y करते हैं, आपकी इच्छा है, किसी एक को बराबर आपको करना है। फिलहाल हम यहाँ पर y के गुणांक बराबर करना चाहते हैं। तो आप देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, इनका लासा ले लीजिए, एलसीएम आया 6, 2 3 6, तो यानी इसमें 3 कर दो, इसमें 2 कर दो, गुणांक बराबर हो जाएंगे। यानी कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, 3 का तथा समीकरण 2 में, ठीक है, 2 का गुणा करने पर जब इनका आप गुणा कराओगे, ठीक है, तो गुणा करने पर क्या हुआ, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में आप 3 कर रहे हो, समीकरण 2 में 2 का, तो पूरे में 3 कराइए। 3 3 का 9x, ठीक है, फिर 3 दूनी 6y
13 3 39, ठीक है ना, इतना हो गया। जबकि इस वाले में जब आ रहे हो आप तो यहाँ पर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6x, सॉरी 2 का कर रहे हो तो ये आ गया 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, ठीक है। अब देख रहे हो इनके चिन्ह समान है, तो सीधी सी बात है, हमने कहा था अगर चिन्ह समान होंगे तो दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे। तो घटाने के लिए चिन्ह नीचे वाले के बदले जाएंगे, ये कट गया, 9x में से 4x चले जाएंगे तो 5x हो गया, और यहाँ पे 39 में 24 जाएगा तो 15 आ गया। तो x का मान क्या आ गया, 15/5, सॉल्व किया 3 आ गया। अब जो ये मान आया x का, ये किसी भी समीकरण में आप चाहे पहले में या दूसरे में डाल देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर जब इसको आपने रखा यहाँ से तो सीधी सी बात है, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 2y रहेगा बराबर 13, तो 2y बराबर 9 उधर जाके माइनस हुआ तो 13 में से 9 चले गए तो बचा आपका 4, तो y का मान हो गया 4/2 बराबर 2 आ गया। तो इसलिए x बराबर हमारा 3 हो जाएगा और y बराबर हमारा 2 हो गया। यही समीकरण का हल हो गया, है ना। तो इसी तरीके से हम और समीकरणों को भी हल कर सकते हैं। कुछ हम इक्वेशंस आपके लिए लिखे देते हैं और इन इक्वेशंस को आप, ठीक है, करने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैंने 4 समीकरण आपको दिए हुए हैं, है ना, 4 सवाल दिए हुए हैं जिनको आप विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और इसका दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है ना, ये आपका हो गया। इसके बाद आगे अगर बात करें, ठीक है ना, तो ये 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, 5x माइनस 3y इक्वल टू 7, दूसरा समीकरण सवाल हो गया। तीसरे की बात करें तो x प्लस वाई बराबर 0 है, 4x माइनस 3y बराबर 14 हो गया, ठीक है। फिर चौथा सवाल आपको दिया है x माइनस 4y बराबर 9 और 3x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है ना। इन समीकरणों को आप हल करके आंसर कृपया बताइएगा और इनको जरूर लगाइएगा, तो ये आपकी विलोपन विधि से समीकरणों को हल करने की तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन और क्या बोलते हैं चक्रीय गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे और वहां पर समीकरणों को हम हल करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के लिए। बाय बाय।